ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਖੋਦਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खूब सारे लोग सेल्फियां लेंदे नजर आते ने राकेश टिकैत दे नाल। ते इस विचाले राकेश टिकैत जो बोलते हैं तो फिर एक बार फिर तो केंद्र की सरकार के उत्ते निशाना। राकेश टिकैत ने जिक्र किया कि केंद्र की सरकार को असीं स्पष्ट करना चाहते हैं कि जदों तक मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उस वेले तक यह प्रदर्शन किसानां दा खत्म नहीं होवेगा ते सरकार नूं ही गल करनी होवेगी। यानी कि पहल दे उत्ते भी क्लीयर किया गया है कि सरकार नूं ही पहल करनी होवेगी। बहुत से कानून हैं और ये आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की गुमबंदी पर बैठा दिया तो वही लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। और 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में, सब कोई पार्लियामेंट पे गया, हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट पे जाएंगे, कोई गया लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और उसको वही 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी में बैठा दिया जाए। तो राकेश टिकैत सीधी चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तो गलबात भी तुहानू ही करनी होगी। उधर खेती कानूनों ते रेड़का अजे खत्म होंदा दिखाई नहीं दे रहा। सरकार अपने रुख दे उत्ते कायम है। खेतीबाड़ी मंत्री दो टुक शब्दों दे विच कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करन दे नाल मतलब जिस तरीके नाल अंदोलन हो रहा है इस दे नाल कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है इनके पास काफी पैसे एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आपको नहीं लगता? कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो खेतीबाड़ी मंत्री के वलों वड्डा बयान दिता गया। इस दे उत्ते सियासत खूब हो रही है ते विरोधी खास तौर पर कांग्रेस पंजाब कांग्रेस केंद्र की सरकार को खेतीबाड़ी मंत्री को घेर रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के बयान के उत्ते कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के मंत्री हंकार दे विच लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। भीड़ लगन लगी यह लोग है जिन्होंने तुसीं धोखा दे के उस कुर्सी ते बैठे हो उसे भीड़ वाली थां तुहानूं लैके आउणगे लोग। आज इस तरह ही चलता रहा क्योंकि आ उत्थे एक संघर्ष नहीं, आ एक रेवोल्यूशन है, आ एक क्रांति है। उनका स्टेटमेंट अहंकार का द्योतक है, एक घमंड, लोकतंत्र का अपमान है। आप जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, ये खेती को और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। आप कह रहे हैं ये भीड़ है और भीड़ कोई भी इकट्ठी कर सकता है। तो क्या चाहते हैं आप कि भीड़ भर से भीड़ करना चाहते हैं? आप क्या इरादा है आपका? और मैं समझता हूँ कृषि मंत्री का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं इस बयान की निंदा